गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। बेटा आज हम लोग चैप्टर नंबर 19 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है ए शरीफ इंसानों। ठीक है, ये आपकी एक नज़्म है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे आपकी बुक कंप्लीट होती है ऑलमोस्ट। ये लास्ट चैप्टर है आपकी बुक का। इसके अलावा एक चैप्टर है जो केवल पढ़ने के लिए है ना, जिसके कोई सवाल जवाब या लफ्ज़ मायने आपके पेपर में नहीं आएंगे और ना ही उसमें दे रखे हैं। ठीक है, वो एक सिर्फ छोटी सी नज़्म है, उसको हम पढ़ लेंगे। ठीक है, एक बार आपको पढ़ा दूंगी कि अगर आप पढ़ना चाहें तो उसे पढ़ सकते हैं, अदरवाइज़ उसका पेपर से कोई लेना देना नहीं है। अकॉर्डिंग टू पेपर ये आपका लास्ट चैप्टर है। इसके बाद आप लोग 10th क्लास में आते हैं, तो 10th क्लास की भी दूर पास और जान पहचान आपके लिए अपलोड पहले से ही की जा चुकी है। अगर आप लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं। आज हम चैप्टर नंबर 19 पढ़ने जा रहे हैं, इसका नाम है ए शरीफ इंसानों। शुरू करने से पहले आप लोग के साथ एक रिक्वेस्ट ये है कि बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए। खून अपना हो या पराया हो, नस्ल आदम का खून है आखिर। जंग मशरिक़ में हो कि मगरिब में, अमन आलम का खून है आखिर। ठीक है, देखिए ये 4 मिसरों में एक बात कही गई है। कहते हैं खून अपना हो या पराया हो, यानी मेरा खून बहे या आपका खून बहे, है ना। नस्ल आदम का खून है आखिर, क्योंकि हम सब आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में हैं, है ना। तो कहते हैं नस्ल आदम का ही तो खून है, चाहे आपका खून बहे चाहे मेरा खून बहे। जंग मशरिक़ में हो या मगरिब में, यानी कि चाहे आपकी ईस्ट में हो या वेस्ट में, किसी भी तरफ आपकी जंग हो रही हो, अमन आलम का खून है आखिर, यानी कि दुनिया में जो सुकून शांति बनी हुई है, वर्ल्ड पीस जिसे हम कहते हैं, तो उसका खून हो रहा है ना। यानी वो शांति क्या हो रही है, भंग हो रही है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बम घरों पर गिरे कि सरहदों पर, रूह तामीर जख्म खाती है। खेत अपने जले कि औरों के, जीस्त फाकों से तिल मिलाती है। अब क्या मतलब हुआ, देखिए यहाँ पे भी 4 मिसरों में एक बात कही गई है। कहते हैं बम घरों में गिरे, यानी आपके या मेरे घर पे बम गिरे या सरहदों पे। सरहद कहते हैं बॉर्डर्स पे, है ना। चाहे आपके और मेरे घर पे बम गिरे चाहे सरहदों पे बम गिरे, तो रूह तामीर जख्म खाती है ना, यानी इंसान को दर्द होता है। ठीक है, खेत अपने जले की औरों के, यानी आपके खेत जले या मेरे खेत जले या हमारे पड़ोसियों के खेत जले। जीस्त फाकों से तिल मिलाती है। जीस्त मतलब जिंदगी, है ना। जिंदगी क्या हो जाती है, फाकों से तिल मिलाएगी। क्यों तिल मिलाएगी, भाई खाना ही नहीं है, ना आपके पास है ना मेरे पास है। तो गर्ज यहाँ पे क्या बात हो रही है, यहाँ बात ये हो रही है कि भाई जंग जो है वो खुद एक मसला है ना। और हम शरीफ इंसान हैं, लड़ाई झगड़ा कभी किसी चीज़ का सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता है ना। तो कोई चीज़ अपने ऊपर हो या पड़ोसी के ऊपर हो, नुकसान सबका ही होता है। कहते हैं टैंक आगे बढ़े कि पीछे हटे, कोक धरती की बांझ होती है। फतेह का जश्न हो कि हार का सोग, जिंदगी मैयतों पे रोती है। सिंपल सी बात है। देखिए टैंक आगे बढ़े के पीछे हटे, भाई 2 मुल्कों में लड़ाई होती है, इन्होंने अपनी टैंक आगे बढ़ाई या इनकी टैंक पीछे हटी। ठीक है, कोक धरती की बांझ होती है ना। क्या मतलब है कि लोग मर रहे हैं, धरती पे कौन रहता है, हम लोग रहते हैं, इंसान रहते हैं, है ना। तो कोक धरती की बांझ होगी, क्यों, क्योंकि इंसान मरेंगे, धरती की जो ज़मीन है वो सूनी होगी, है ना। फतेह का जश्न, अब ये जीत गई, ये अपने फतेह का जश्न बना रहे हैं, है ना। या हार का शोक, अब ये हार गए तो ये अपने हार का शोक बना रहे हैं। लेकिन जो जीता है उसके भी और जो हारे हैं उसके भी फैमिली मेम्बर्स मरे ज़रूर होंगे, है ना। ऐसा नहीं है कि ये देश जीता है तो इसका कोई भी आदमी नहीं मरेगा, आदमी तो इसके भी मरे होंगे। तो क्या ज़िंदगी मैयतों पे रोती है ना। यानी अब इनके घर में मतलब इस मुल्क में जिनके घर का कोई मर गया होगा तो वो रो रहे होंगे ना, उनके लिए जीत का क्या फ़ायदा, उनके घर का बेटा भाई जो भी है वो तो मर गया। आ रही है बात समझ में। तो कहते हैं कि लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। जंग तो खुद ही एक मसला है, जंग क्या मसलों का हल देगी। आग और खून आज बख्शेगी, भूख और एहतजाज कल देगी। ठीक है, अब क्या कहते हैं कि भाई जंग तो खुद एक मसला है ना। जंग को कैसे रोका जाए, जंग कैसे बंद कराई जाए। भाई जंग छिड़ तो जाती है लेकिन जंग खत्म नहीं होती उतनी आसानी से। तो कहते हैं कि जंग तो खुद एक मसला है, और जंग जब होती है तो सिर्फ ऐसा तो है नहीं कि हाँ हवा में बातें हो रही होंगी। भाई लड़ाई झगड़ा होगा, खूनरेजी होगी, पैसा माल और दौलत सब चीज़ों की बर्बादी होगी, है ना।
तो कहते हैं जंग तो खुद एक मसला है, जंग क्या मसलों का हल देगी, यानी जंग तो खुद एक बहुत बड़ा मसला है। और हम कोई मसला होता है तो उससे हम क्या कहते हैं कि भाई जंग कर ली जाए, है ना। नहीं, अगर कोई मसला है तो उसे बैठ के सुलझाना चाहिए। तो वही कहते हैं कि भाई जंग तो खुद एक बहुत बड़ा मसला है, ये क्या मसलों का हल देगी, आग और खून आज बख्शेगी। यानी कि क्या है कि ये आग और खून देती है ना, लड़ाई झगड़े, हर तरफ आग खून रेज़ी, ये सब चीज़ें। और भूख और एहतिजाज कल देगी, यानी आज तो लड़ाई जब हो रही होगी तो क्या होगा, हर तरफ आग लगी होगी, खून बह रहा होगा। और जब लड़ाई थम जाएगी ना तो उसके बाद क्या होती है, भूख और प्यास होती है, क्योंकि हमारे पास कुछ बचता ही नहीं है, सब चीज़ें ख़त्म हो चुकी होती हैं। तो कहते हैं इसलिए ऐ शरीफ इंसानों, जंग टलती रहे तो बेहतर है, आप और हम सभी के आंगन में शमा जलती रहे तो बेहतर है। ठीक है, ये किसकी है, साहिर लुधियानवी साहब की। ये एक छोटी सी नज़्म थी जिसे हमने पढ़ा, ए शरीफ इंसानों इसका नाम था। तो कहते हैं ए शरीफ इंसानों, जंग टलती रहे तो बेहतर है, यानी जो जंग है अगर वो होने वाली भी है तो आप उसे टालें, है ना। कभी भी जंग के लिए हामी ना भरें, पीछे हट जाएं। जंग टलती रहे तो बेहतर है, आप और हम सभी के आंगन में शमा जलती रहे तो बेहतर है ना। यहाँ शमा के मतलब से क्या लिया गया, आपके घर के चिराग, यानी कि आपके घर के, मेरे घर के, सबके बच्चे, है ना, सब सलामत रहें, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखें यहाँ पे आपको दिया गया है लफ्ज़ मायने। तो नस्ल आदम कहते हैं आदम की औलाद, जो कि हम सब हैं। मशरक़ कहते हैं पूरब को, मगरिब कहते हैं पश्चिम को। अमन यानी सुकून चैन, आलम मतलब दुनिया, है ना, यही अभी मैंने आपको बताया था ना पीस। अमन आलम यानी दुनिया का सुकून। रूह तामीर यानी तामीर का जज्बा। ज़ीस्त माने होता है ज़िंदगी। अच्छा, फ़ाक़ों का मतलब होता है फ़ाक़े की जमा, जब खाना पीना ना हो, सूखा पड़ जाता है ना, तो उस वक्त क्या होता है, फ़ाक़े होते हैं। जश्न का मतलब होता है खुशी मनाना। सोग मतलब होता है मातम मनाना। मैयतों का मतलब होता है, मैयत की जमा है। मैयत मतलब क्या होता है, मुर्दा, किसी की जब लाश पड़ी हुई होती है उसी को तो कहते हैं मैयत है, ये है ना, डेड बॉडी। एहतिजाज का मतलब होता है ज़रूरत। आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ आपको कुछ सवाल जवाब दिए गए हैं, खाली जगह दी गई है और बहुत सारा ग्रामर का वर्क भी है। ये सब चीज़ें हम लोग आंसर शीट पे करके देखेंगे। इसके बाद गौर करने की बात में आपको दिया गया है, जंग मशरिक़ में हो कि मगरिब में, इस मिसरे में के मायने हैं या, है ना। इसी तरह दर्जा ज़ेर मिसरों में भी के इसी मायने का इस्तेमाल हुआ है। यहाँ देखिए कुछ आपको और मिसरे दिए गए हैं जहाँ पे के माने या का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है ना। आगे देखिए यहाँ लिखा है, शायरी में ऐसे बहुत से मौके आते हैं जब कोई लफ्ज़ अपने असल माने की बजाय दूसरे माने में इस्तेमाल होता है। जैसे इस नज़्म के दूसरे बंद ने रूह तामीर से मुराद तालीम का जज्बा, जबकि रूह के असल मायने जान या आत्मा के हैं। ठीक है ना। तो बहुत सी जगहों पे ऐसा होता है कि हम असल मायनों को तर्क कर देते हैं और उसके मजाजी मायने ले लेते हैं। ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ लिखा है, अमली काम में अमन आलम की अहमियत पर एक नोट लिखिए, एक पैराग्राफ लिखिए। तो चलिए अब ये सारे आंसर्स मैं आपको आंसर शीट पे करके दिखाऊंगी। आंसर्स देखने से पहले आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप लोग नए हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग आंसर्स देखते हैं, फिर वीडियो को फिनिश करेंगे। अब देखिए ये आपके नज़्म के अशार हैं और यहाँ पे उनकी क्या दी गई है, आपको तशरीह दी गई है। वही तशरीह है जो मैंने आपको बता दी है, लेकिन क्योंकि आपसे पूछ ली जाती है इसलिए मैं आपको यहाँ पे दिखाई दे रही हूँ। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, यहाँ सारी तशरीह आपको दे दी गई है। ठीक, साथ ही बेटा इस साल जितनी भी छुट्टियां आपको मिलने वाली हैं गवर्नमेंट की तरफ से, उसकी भी वीडियो अपलोड कर दी गई है, तो आप लोग वो वीडियो भी देख सकते हैं। लिंक मैं जो है वो उसमें डाल दूंगी आपके कमेंट बॉक्स में भी और डिस्क्रिप्शन में भी, तो वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ बात कर लेते हैं नज़्म के मरकज़ी ख़याल की। अक्सर ये आपसे पूछ लिया जाता है कि ए शरीफ इंसानों की जो नज़्म है उसका मरकज़ी ख़याल बताइए। ठीक है, तो देखिए यहाँ क्या लिखा है, इस नज़्म में शायर ने इंसानों को जंग ना करने का मशवरा देते हुए जंग की तबाहकारियों का जिक्र किया है। यानी कि जो जंग में जब हम जंग करते हैं तो उसमें जो तबाही मचती है, जो बर्बादी होती है, उसका जिक्र यहाँ उन्होंने किया है ना। और इसके लिए आप लोग तो बखूब वाकिफ़ हो चुके होंगे जो अभी जंग हुई थी उसको देख के, है ना, यूक्रेन और रशिया वाली। ठीक है ना। तो देखिए लिखते हैं, जिक्र किया है कि जंग तो खुद मसला है, जंग करने से मसले हल नहीं होते हैं। बमबारी, कत्ल गारत, है ना, गिरी से हर तरफ तबाही हो जाती है, ज़मीन बंजर हो जाती है और नौबत फ़ाक़ों तक पहुंच जाती है, क्योंकि फिर खाने को कुछ नहीं बचता। जब खाने को नहीं बचता है तो क्या करते हैं, फ़ाक़े करते हैं।
इसलिए अगर जंग टलती रहे तो अच्छा है, हमारे आंगन सोने होने से बच जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद देखिए ये आपके सवाल जवाब है। पहला सवाल लिखा है, शायर ने किस अमल को नस्ल आदम का खून कहा है? तो आपको पता है शायर ने जंग के अमल को नस्ल आदम का खून कहा है ना, क्योंकि हम सब है तो आदम अलैहिस्सलाम की ही नस्ल में। ठीक है, तो कोई भी मरे, मज़हब चाहे किसी का कुछ भी हो, है ना, ज़ात चाहे किसी की कुछ भी हो, रंग चाहे किसी का कुछ भी हो, लेकिन है तो सब इंसान ही। ठीक है, तो उसको यहाँ लिखा है। आगे चलते हैं, यहाँ लिखा है, घरों की घरों या सरहदों पर बम गिरने से क्या नुकसानात होते हैं? देखिए, अब घरों पे गिरेंगे तो भी जान और माल का नुकसान होता है ना, सरहदों पे गिरेंगे तो भी जान और माल का नुकसान होता है, सिवाय खून रेजी के लोग ज़ख्मी होंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं होता। ठीक है, तो देखिए यहाँ लिखा है, घरों या सरहदों पर बम गिरने से तामीर का जज्बा ज़ख्मी होता है ना, बम गिरने से अपने खेत जलेंगे या दूसरों के, दोनों ही सूरत में ज़िंदगी क्या करती है, फाकों पर गुजरने की नौबत आ जाती है। भाई खेत जल जाएंगे तो खाने के लिए कुछ नहीं बचेगा, है ना, और क्या होता है, लाखों बेगुनाह लोगों की जानें चली जाती हैं। बम गिरने के असरात दूर दूर तक होते हैं, है ना, और इसकी नुकसान की भरपाई कभी नहीं हो सकती। ठीक है, जो इंसान इतनी खून पसीने की कमाई से बिल्डिंग्स और ये सब चीज़ें तैयार करता है, जंग में वो सब चीज़ें 1 सेकंड में तबाह हो जाती हैं। अगला सवाल, शायर ने जंग को मसला क्यों कहा है ना, शायर ने जंग को मसला इसलिए कहा है क्योंकि जंग तो खुद मसले पैदा करती है ना। कहते हैं जंग मसलों का हल नहीं है, अगर मसाइल हल से तजावीज़ कर जाए और इन मसलों पर काबू पाने की कोई सूरत ना हो तो यही मसाइल जंग की सूरत अख्तियार कर लेते हैं, फिर भी मसला हल नहीं होता है। इसलिए शायर ने जंग को खुद एक मसला कहा है, यानी कि कहते हैं जब कोई मसला है अगर वो आगे बढ़ जाता है, हल नहीं होता है, तो वो ही फिर क्या बन जाता है, जंग बन जाती है ना, उसी में लड़ाई झगड़े शुरू होते हैं और फिर बाद में वो खुद एक मसला बन जाती है कि अब ये जंग कैसे बंद की जाए। ठीक है, लिखा है, जंग को टालते रहने का मशवरा क्यों दिया गया है? तो देखिए, जंग को टालते रहने का मशवरा इसलिए दिया गया है क्योंकि अगर जंग टलती रहेगी तो हम जानी और माली नुकसान से बच जाएंगे और हमारे आंगन घर के चिरागों से रोशन रहेंगे। क्लियर है यहाँ तक बात? चलिए आगे आ जाइए। अब देखिए यहाँ लिखा है, नीचे दी हुई जगहों को भरना है आपको। बम घरों पर गिरे या कहाँ पर? सरहदों पर, है ना। तो यहाँ से 3 वर्ड है, मार, हार, मौत, इसमें से कोई एक चुनना है तो आपका हार हो जाएगा। यहाँ 3 है, बख्शे, अता करे, बरसे, तो क्या हो जाएगा? बख्शे, है ना। फिर ऐसे यहाँ लिखा है, चलती टलती होती, तो क्या हो जाएगा? टलती। ठीक है, फिर ऐसे लिखा है, बेहतर, बदतर, कमतर, तो क्या हो जाएगा? बेहतर। ठीक, आगे आ जाइए। तो यहाँ देखिए आपके जुमले इस्तेमाल किए गए, ये आप लोग खुद से कर लेंगे जल्दी जल्दी। इसके बाद मुज़क्कर मुअन्नस आपको दिए गए हैं। ठीक है, तो ये मुज़क्कर मुअन्नस आप लोग लिख लीजिए, इंसान, रूह, खेत, ज़िंदगी, है ना, ये सब मुज़क्कर हैं यानी जेंट्स हैं, ये सब लेडीज़ हैं, है ना। तो यहाँ आपको मैंने तरीक़ा बता रखा है कि इनके साथ सेंटेंस बनाइए। ठीक है, आपको पता चल जाएगा कि ये लड़का है या लड़की। यहाँ देखिए आपको जोड़े मिले हुए हैं, आप इसे फटाफट से मिला लेंगे। अपने का, पराया, मशरिक़ का, मगरिब, आगे का, पीछे, जश्न का शौक़, फ़तेह का हार, जंग का अमन। ठीक है, अमली काम में देखिए यहाँ लिखा हुआ है, क्या है आपका अमली काम? ठीक है, अमन आलम, यानी अमन मतलब होता है सुकून, आलम मतलब होता है पूरी दुनिया। अमन आलम की अहमियत पर एक पैराग्राफ लिखिए, यानी दुनिया में सुकून बना रहे, अमन बना रहे, शांति बनी रहे, इसके ऊपर आपको एक पैराग्राफ लिखना है। तो ये देखिए, ये पैराग्राफ आपका मैंने बता दिया है यहाँ पे, आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ तक है। ठीक, तो इसे आप लोग कर लेंगे। ये इस बुक का लास्ट चैप्टर था। इसके बाद एक चैप्टर और है जो आपकी नज़्म है, तो वो भी मैं आपको पढ़ा दूंगी, लेकिन वो सिर्फ पढ़ने के लिए, उससे कोई सवाल जवाब आपके नहीं आएंगे। अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, वो बहुत इंटरेस्टिंग है वैसे, है ना। चलिए, तो मैं इस वीडियो को फिनिश करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।